नमस्कार दोस्तों, लखनऊ के बीचों बीच एक जगह है अकबर नगर। अकबर नगर के ठीक बगल से बहता है कुकरेल नाला। बीजेपी सरकार को अचानक याद आ गया कि अगर अखिलेश यादव गोमती पर रिवर फ्रंट बना सकते हैं, कांग्रेस सरकार कोटा में रिवर फ्रंट बना सकती है, अगर मोदी जी गुजरात में बना सकते हैं, तो फिर योगी जी लखनऊ में क्यों एक रिवर फ्रंट नहीं बना सकते? रिवर फ्रंट महान होने का सबसे सस्ता सामान है। तो फिर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को भी रिवर फ्रंट बनाने जैसा कुछ सूझ गई। जगह खोजी गई, जगह मिली कुकरेल नाले के पास में, अकबर नगर नाम की एक जगह पर। अकबर नगर पूरा बसा हुआ इलाका था। स्कूल, कॉलेज, मदरसे, मंदिर, मस्जिद जैसे हर जगह पर होते हैं, यहाँ पर भी थे। सरकार ने करीब 50-60 हजार की आबादी वाले अकबर नगर को तोड़ने का आदेश दे दिया। 50-60 साल हो गए हम लोग, और बिटिया ये जब से सरकार आई है तब से ये नाश कर रही है। हम लोग कितने मेरे पति हमें घूर देके अपने साथ हुआ है। उनके कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 40 साल से रह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हमने इसी दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था कि हमारे बच्चों के की जो है छत वो छीन ले। क्या बोल रहे हैं आप लोगों से? क्यों हटा रहे हैं आप लोगों को? कह रहे रिवर फ्रंट बनाएंगे। तो एक रिवर फ्रंट बनाने के लिए आप लोग को बेघर किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद कोई घर दिया जा रहा है? कुछ नहीं, मुआवजा कुछ भी नहीं। नहीं पूछो मुझसे, कुछ नहीं पूछो। टूट रहा घर। क्या बोल रहे हो? घर टूट रहा है। घर गिरा रहे हैं। अब कह रहे हैं सामान निकालो। हम लोग सामान कहाँ लेके जाएं? कहाँ लेके सामान चले जाएं? बताएं। पहले शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दिमाग काम नहीं करा रहे। असल में भाइयों कुछ तो समझो। चलिए चलिए, आप बहुत देर से। अरे मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप ये क्या कर रही हैं? आप मुझे धक्का क्यों दे रही हैं भाई? देख, उनको गरीब और गरीबी से दोनों से नफरत है। हम तो यही कह रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा नफरत गरीब से है। हम लोग पैसा भी नहीं, हम लोगों के पास सारा पैसा। आप मत रोइए, आपको दिक्कत है? बेटा, आप मत रोइए, आप मत रोइए, प्लीज। 1966 की यहाँ की बेहिनी समिति की रसीदें। बोर्ड लगा हुआ है, शिलान्यास हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर लिखा हुआ है। जिम्मेदारी समझिए, यहाँ भीड़ में ना आइए। नहीं, यहाँ उधर जाइए। ये कौन सा तरीका है? अच्छे से बात करिए, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा अच्छे से। नहीं, ये अच्छा नहीं है सर, ये अच्छा नहीं है सर, ये अच्छा नहीं है। आप करके मैं बात कर रही हूँ, आप करके मैं अपनी जिम्मेदारी पे खड़ी हूँ। अच्छे से बात नहीं तो यहाँ ना रहिए। हाँ, नहीं यहाँ नहीं आ रही, मैं बाहर निकलने का रास्ता पूछ रही हूँ आपसे। अच्छे से बात करिए। आगे रास्ता नहीं है, रास्ता उधर ही है। आप थैंक यू। इस अकबर नगर में बड़ी आबादी मुस्लिमों की है। करीब 30,000 मुस्लिम हैं और करीब 20,000 हिंदू हैं। सरकार ने बिना मुआवजे दिए लोगों के घरों को अवैध बताकर तोड़ने शुरू कर दिए, जबकि इसी सरकार ने लोगों के घरों को वैध मानकर बिजली के कनेक्शंस दिए, लोगों के घरों को वैध मानकर मकानों को मकान नंबर दिए, लोगों के घरों को वैध मानकर ही तो पानी की लाइंस बिछवाई, लोगों के घरों को वैध मानकर वोटर आईडी, आधार कार्ड पर अकबर नगर के पते छापे गए। अगर अकबर नगर अवैध था तो फिर सारी सरकारी चीजें आखिर क्यों मुहैया कराई गई? क्या आधार कार्ड पर अवैध पते छाप दिए गए? सरकार की बोलती इन सवालों पर बंद हो जाती है। ये सब तो छोड़ दीजिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने कर कमलों से इस अवैध जगह पर सड़क बनवाकर आखिर क्यों चले गए? क्या इस देश के रक्षा मंत्री अवैध सड़कें बनवाते हैं? लखनऊ के अकबर नगर कॉलोनी में खड़ी हुई हूँ। ये वो इलाका है जहाँ के 1400 मकानों पर बुलडोज़र चलने वाला है। अगर आप इस गली के मुहाने को देखें तो गली के मुहाने में बिल्कुल सामने आप देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुस्कुरा रहे हैं। बगल में उनके जो गुरु हैं महंत वैद्यनाथ जी, अवैधनाथ जी, वो मुस्कुरा रहे हैं। नीचे राजनाथ सिंह जी की भी आपको ये तस्वीर दिख रही होगी, जहाँ श्री राजनाथ सिंह जी का नाम लिखा हुआ है और उनको जन्मदिन की बधाई देने वाला ये पोस्टर दिख रहा है। ठीक अंदर अगर आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे, बिल्कुल सामने देखिए, और आपको विश्व हिंदू महासंघ लखनऊ का ये बड़ा बैनर दिख रहा होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की और उनके गुरु अवैधनाथ जी की तस्वीर आपको दिख रही होगी। ये गली मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ? ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये वो गली है जहाँ पे बुलडोज़र चलने वाला है। और जब आप ये विश्व हिंदू महासंघ लखनऊ का जो वो बैनर है उसके ठीक सामने देखेंगे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर के बिल्कुल इधर, तो ये मदरसा इरम मॉडल स्कूल अकबर नगर लखनऊ का ये बोर्ड लिखा हुआ है, जहाँ पर लिखा है कि प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं तक ये मदरसा है, जो कि मान्यता प्राप्त मदरसा है। दूसरी चीज़ मैं आपको जो दिखा दूँ वो ये है, देखिए ये माननीय राजनाथ सिंह जी का बोर्ड लगा हुआ है,
शिलान्यास हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर लिखा हुआ है वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में त्वरित आर्थिक विकास योजनावत महानगर वार्ड शंकर जी मंदिर से ललित कुमार के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य का शिलान्यास श्री राजनाथ सिंह माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा हुआ। यानी कि यहाँ पर जो है इंटरलॉकिंग रोड बनाई गई, वो भी श्री राजनाथ जी के कर कमलों द्वारा शिलान्यास हुआ है। दोस्तों, रिवर फ्रंट बना देना महान बनने का आखिरी सम्मान नहीं हो सकता। रिवर फ्रंट बनाना है तो फिर जमीन पर पक्के मकान बना चुके लोगों को, जमीन पर पक्का मकान खरीद चुके लोगों को, स्कूलों को, मदरसों को मुआवजा दीजिए। चलिए मत दीजिए मुआवजा, लेकिन उनको रहने के लिए छत तो दीजिए। दोस्तों, सरकार 40-50 हजार लोगों को बेघर कर रही है, लेकिन उनके रहने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। वो कहां जाएंगे ये कुछ नहीं बताया। 5 लाख रुपए लेकर एक कबूतर खाना पकड़ाया जा रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, 50 लाख का घर तोड़ करके फिर 5 लाख रुपए लेकर गरीबी रेखा वाला फ्लैट थमाया जा रहा है। 3 गुना मुआवजा की बात तो छोड़ दीजिए, पैसे लेकर घर दिया जा रहा है। मैंने लोगों से बात की, मेरी आंखों में आंसू आ गए दोस्तों। 50-60 साल हो गए हम लोग, और बिटिया ये जब से सरकार आई है तब से ये नाश कर रही है। हम लोग कितने मेरे पति हमें घूर देके अपने छठवा है उनके। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 40 साल से रह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हमने इसी दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था कि हमारे बच्चों की जो है छत वो छीन ले। क्या बोल रहे हैं आप लोगों से? क्यों हटा रहे हैं आप लोगों को? कह रहे रिवर फ्रंट बनाएंगे। तो एक रिवर फ्रंट बनाने के लिए आप लोग को बेघर किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद कोई घर दिया जा रहा है? कुछ नहीं, मुआवजा कुछ भी नहीं। नहीं पूछो मुझसे, कुछ नहीं पूछो। टूट रहा घर। क्या बोल रहे हो? घर टूट रहा है। घर गिरा रहे हैं। अब कह रहे हैं सामान निकालो, हम लोग सामान कहाँ लेके जाएं? कहाँ लेके सामान चले जाएं बताएं। पहले शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दिमाग काम नहीं करा रहे। असल बापो भाइयों कुछ तो समझो। चलिए चलिए आप बहुत देर से। अरे मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप ये क्या कर रही हैं? आप मुझे धक्का क्यों दे रही हैं भाई? देख उनको गरीब और गरीबी से दोनों से नफरत है। हम तो यही कह रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा नफरत गरीब से है। हम लोग पैसा भी नहीं हम लोगों के पास, सारा पैसा। आप मत रोइए, आपको दिक्कत है? बेटा आप मत रोइए, आप मत रोइए प्लीज। 1966 की यहाँ की बेहिनी समिति की रसीदें। बोर्ड लगा हुआ है, शिलान्यास हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर लिखा हुआ है अपनी जिम्मेदारी समझिए। यहाँ भीड़ में ना आइए, मैं नहीं यहाँ उधर बाहर जाइए। निकलना है। ये कौन सा तरीका है? तो अच्छे से बात करिए, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा अच्छे से। नहीं ये अच्छा नहीं है सर, ये अच्छा नहीं है सर, ये अच्छा नहीं है। आप करके मैं बात कर रही हूँ, आप करके मैं अपनी जिम्मेदारी पे खड़ी हूँ। अच्छे से बात नहीं तो यहाँ ना रहिए। हाँ नहीं, यहाँ नहीं आ रही, मैं बाहर निकलेगा रास्ता पूछ रही हूँ आपसे। अच्छे से बात करिए। आगे रास्ता नहीं है, रास्ता उधर ही है। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, जिस जाड़े के मौसम में श्री राम को घर मिल रहा है, जिस जाड़े के मौसम में लोग गरीबों को कंबल बांट करके पुण्य कमाते हैं, जिस जाड़े के मौसम में लोग कुत्तों तक को छत के नीचे सुलाते हैं, उस जाड़े के मौसम में उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार गरीबों को बेघर कर रही है। 85 साल से अकबर नगर में रह रहे करीब 50,000 लोगों को यहाँ से भगा रही है। अरे बुलडोजर से उनके घर गिरा रही है। किसी का भी घर गिराना इस दुनिया का सबसे निकृष्टतम काम है। विकास जरूरी है, जरूर कीजिए, लेकिन घर छीनने का और घर गिराने का एक न्यायपूर्ण तरीका भी होता है। दोस्तों, अकबर नगर के लोगों की इस लड़ाई में मैं उनके साथ खड़ी हूं। हालांकि मेरे पैर में चोट लगी है, मेरी टांग चोटिल है, लेकिन किसी भी हाल में मैं अन्याय होता देख नहीं सकती। सरकार को जमीन चाहिए, सरकार को घर गिराने हैं तो न्यायपूर्ण तरीका अपनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।